तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है यूपी बेस्ड है। यूपी पीसीएस का अगर आप एग्जाम देते हैं और कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं योजनाएं। ऐसी एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई जिसे नाम दिया गया है मातृभूमि योजना। क्या है मातृभूमि योजना, इसके अंतर्गत किस तरीके के लाभ हैं, कौन कौन से लाभार्थी हैं, क्या काम किए जाएंगे, इन सारी चीजों को यहां पर देखते हैं। मातृभूमि योजना की 5 चीजें समझनी। पहला, चर्चा में क्यों है, इसके लिए एक मातृभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया, उसमें क्या है, योजना का यहाँ पे नाम नहीं, लाभ होगा, यहाँ पे किसको किसको मिलना है, किस तरीके का मिलना है, योजना के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाएंगे और इसका स्मार्ट विलेजों के साथ किस तरीके से इंटरलेट रहेगा। सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं ये चर्चा में क्यों रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा मातृभूमि योजना को लेकर आया गया और मातृभूमि योजना को लेकर के यहाँ पर बेस जो रहा इसका वो गांव और कस्बे रहे और इन गांव और कस्बों में बेसिकली जिस तरीके का विकास यहाँ पे प्राथमिकता देना चाहते हैं वो सार्वजनिक विकास को यहाँ पर मूल रूप से बढ़ावा देना है। और इसके लिए करना क्या है, तो सरकार ने यहाँ पर देखा जाए तो एक डिजिटल प्रक्रिया इसके लिए प्रारंभ की है जिसके उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है डिजिटल के तौर पे और इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें लोग आवेदन भी कर सकते हैं, अपना पंजीकरण भी इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं और जिस प्रकार का सहयोग या विकास वहां पर उन्हें चाहिए होगा सरकार के साथ, वो सरकार वहां पर उनके साथ इंटरलिंक करके उस सार्वजनिक विकास को यहाँ पे बढ़ावा देगी। लेकिन विकास किस तरीके का होगा, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखा जाए तो 2 अक्टूबर 2022 को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसमें कोई भी व्यक्ति, निजी संस्था अपने अपने पूर्वजों के नाम पर किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास करा सकती है। ठीक है, क्या करने वाले हैं इस योजना में, कोई भी व्यक्ति और निजी संस्था उनकी गांव में कोई जमीन है, जैसे होता क्या है कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन हो जाते हैं, है ना। एक पीढ़ी अगर पलायन होती है तो उसकी अगली पीढ़ी तक पूरी तरीके से वो परिवार जो होता है शहर में जाकर बस जाता है और उसकी लेकिन पुश्तैनी जो जमीन होती है वो गांव में ही रह जाती है और वो गांव कभी कभार ही जाता है और जमीन का भी शायद कोई उपयोग नहीं होता। ऐसी ही जमीनों को किस तरीके से एक बेहतर उपयोग किया जा सकता है, इसी को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इसमें देखिए कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं लोग। इसमें देखा जाए इस योजना में जैसे इन्होंने कहा कि विकास कार्य और स्थापना सुविधा उनकी जमीन पर जो खाली पड़ी है उस पर कराया जाएगा, लेकिन उस पर जो विकास कार्य होगा उसमें लगेगा कुछ खर्च, पैसे लगेंगे, जो भी आप अवस्थापना भौतिक संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है इसमें होने वाले कुल खर्च की 40% रकम जो है वो सरकार देगी। अर्थात अगर 100 रुपए लगने हैं तो 40 रुपए कौन देने वाला है आपको, सरकार आपको दे देगी। और होने वाले निर्माण कार्य पर शिला पट्टिका में संबंधित व्यक्ति और उसके पूर्वजों के नाम भी लिखे जाएंगे। सरकार अपना यहाँ पर नहीं, आपके परिवार का या जिसकी भी जमीन है उसका वहां पे नाम भी लिखेगी। अगर आपके पास जमीन है तो आप ऐसा काम करा सकते हैं, अगर किसी यूज का नहीं। और काम भी कैसा होगा, यहाँ पे देखिए लाभ। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में सबसे ज्यादा जो फायदा है वो उन लोगों को है जो कि अपने पुश्तैनी गांव कस्बे से दूर किसी शहर में बस गए। अपना गांव छोड़ के आप गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं भी जाकर बस गए। उनके पुश्तैनी घर, जमीन, बगीचे, संपत्ति के गांव पर उस जमीन पर विकास कार्य कराना है और विकास कार्य के तहत क्या क्या हो सकता है, तो जैसे आपके जमीन पर स्कूल बना दिए जाएं, स्वास्थ्य केंद्र बना सकते हैं, शादी घर बना सकते हैं, पुस्तकालय ओपन किए जा सकते हैं, खेल का मैदान बनाया जा सकता है, जल भंडारण के लिए तालाब बनाए जा सकते हैं जिसका प्रयोग सिंचाई और पेयजल के लिए हो सकता है, नलकूप यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। और ये सब कुछ, इनमें से कुछ भी जैसा भी आप चाहें वो चीज आपके जमीन पे, और वो भी देखना पड़ेगा जमीन कितनी, उस जमीन के हिसाब से क्या चीज बन सकती है वो देखा जाएगा और उसका जो टोटल खर्च आएगा उसका 40% सरकार देने वाली। ठीक है, ये है मातृभूमि योजना। अब देखेंगे तो यहां पर देखे जाए जो कार्यों की हम बात कर रहे हैं वही बात यहां पर भी आपको लिखी गई है कि जो कार्य इसके अंतर्गत यहां पर होने वाले हैं, जैसे गांव के लिए स्कूल बनाना। कई बार देखा जाए तो गांव में स्कूल की एक समस्या रहती है, तो अगर आपके पास जमीन है तो सरकार को आप देते हैं तो सरकार वहां पर एक सार्वजनिक आपका स्कूल बना सकती है, प्लस वहां पर आपका नाम भी होगा और सरकार उसमें 40% का खर्चा भी आपको दे देती है। हो सकता है स्कूलों में ज़्यादा भी दे। इसके अलावा सामुदायिक भवन, चिकित्सा केंद्र भी बनाए जा सकते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी समस्या आपको गाँव में देखने को मिलती है। आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा केंद्र आपको ज़्यादातर गाँव में देखने को नहीं मिलते। आंगनबाड़ी हो गया, पुस्तकालय की एक समस्या देखने को मिलती है
स्टेडियम हो गए, व्यायामशाला, ओपन जिम, तालाब, अंत्येष्टि स्थल, बस स्टैंड, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस सेंटर, ऐसी कई सारी चीजें। अर्थात जो भी बन सकता है वो उस गांव के उस जमीन पर बन जाएगा। अब देखा जाए अगर इस तरह की चीजें किसी गांव में बन जाए तो उस गांव को एक कॉन्सेप्ट आया था बहुत पहले ही, स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज क्या है, का कॉन्सेप्ट क्या था? किसी भी गांव में अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण चीजें, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से गांव में कह सकते हैं शहरों जैसी सुविधा तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्राथमिक सभी प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, चाहे वो चिकित्सा से रिलेटेड हो, चाहे बिजली सड़क आवास से रिलेटेड चीजें हो, चाहे आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड वहां पर चिकित्सालय हो, चाहे यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के हो, सड़कों से बेहतर जुड़ाव करने को लेकर के हो, इसके अलावा स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति को लेकर के हो, अर्थात एक मूलभूत हर प्रकार की आवश्यकताओं के गांव में उपस्थिति को सुनिश्चित करना। और यहाँ पर देखा जाए अगर ये जो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये काफी कुछ यहाँ पे गांव को एक स्मार्ट विलेज के रूप में परिवर्तित करने को लेकर ही सही तरीके से प्रयोग के रूप में इसे देखा जा सकता है। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखें जो स्मार्ट विलेज के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक स्मार्ट विलेज में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, सर्विलांस सिस्टम लगाए जाते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट होती है, सोलर प्लांट लगवाए जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं, सीवरेज एसटीपी प्लांट लगते हैं, आरओ प्लांट की स्थापना होती है, इनका निर्माण सुधार जैसी कार्य योजनाओं को भी लागू किया जाता है। एक तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे प्लांटों के माध्यम से उद्योगों का भी विकास किया जाता है। एक गांव को यहाँ पर बहुत बड़े उद्योग तो नहीं, लेकिन एक लघु इकाई वाले उद्योगों के तौर पे या सूक्ष्म इकाई वाले उद्योगों को भी हम विकसित कर सकते हैं, जिससे कम से कम उस गांव की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। चाहे आरओ का ट्रीटमेंट प्लांट हो जिसके माध्यम से शुद्ध पानी लोगों को मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सोलर प्लांट है, जो लाइट्स जो होती है वो आती जाती रहती हैं, तो वहाँ पर आप सोलर प्लांट अगर लगा देंगे तो उनको वहाँ पर लाइट मिलेगी। गाँव की एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि सिंचाई वहाँ पर करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर बिजली का जो बिल आता है उसमें छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, लेकिन सोलर लाइट्स के लगने के कारण जो किसानों पर एक बिजली का भी थोड़ा बहुत भी अगर खर्च आता है वो भी वहाँ पर उनका खत्म हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की यहाँ पर सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जैसे स्कूलों में क्योंकि चोरी इत्यादि हो जाती है, बोर्ड हो गए, सीट्स हो गई, आपको ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। जो भी यहाँ पर सेंटर्स हैं, ऐसे प्राथमिक केंद्र हैं, वहाँ से दवाइयाँ चोरी हो जाती हैं। तो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस चौकी की स्थापना, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गांव की निगरानी करना, तो अगर हम इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप करते हैं तो एक स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो मातृभूमि योजना है वो अगर यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाओं को हम डेवलप करते हैं, जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसी ही पड़ी हुई हैं, उनका आप न सिर्फ वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कर सकते हैं, बल्कि उस गांव में रहने वाले या आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कई प्रकार की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, उन्हें सक्षम बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे स्कूलों के होने की व्यवस्था है, खासकर बच्चियां जो होती हैं एक एज के बाद नहीं पढ़ने बाहर गांव में नहीं भेजा जाता, आज भी समस्या देखने को मिलती है। तो वहाँ पर उनको अगर उनके स्कूल में ही इंटर कॉलेज तक की व्यवस्था हो जाए तो उनकी वो शिक्षा पूरी हो सकती है, गांव साक्षर हो सकते हैं। जो एक 100% भारत की साक्षरता अभी भी नहीं है, महिलाओं की जो साक्षरता है वो आपको देखा जाए पिछड़ी हुई है, वो सुधारा जा सकता है। तो ओवरऑल मातृभूमि जो योजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इसके अंतर्गत गाँव और कस्बों में सार्वजनिक विकास का काम यहाँ पर किया जाएगा, वो भी ऐसी जमीनों पर जो कि यहाँ पर खाली पड़ी, ठीक है। सरकार इसमें यहाँ पर हेल्प करने वाली है 40% तक, और बाकी वहाँ पर आपका नाम भी जो भी योजना बनेगी उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है।